हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2। ये वीडियो 1 शॉट होने वाला है, एक ही वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में निरूपित कीजिए। बोला कि आप अभाज्य गुणनखंड करके आप अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको क्या चीज दिखाना है। तो देखिए कैसे करना है इसे। अब 140 से पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिएगा। 140 है, इसका आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से जाएगा, 2 से 14 0, फिर 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 3 6 और 2 बचे 10, फिर कितना से जाएगा 5 से जाएगा, 5 7 35 और 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड जो ये सब आया आपका जो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1, ये सभी के सभी आपका अभाज्य गुणनखंड है। इसको गुणनफल के रूप में क्या चीज लिखना है। तो देखिए कैसे करना है कि देखिएगा दो दो कै गो है, एक गो दो है, दो गो दो है, तो दो के पावर यहाँ दो लिखेंगे, दो गो दो है इसलिए दो पावर में कितना 2 गुना 5 एक भी नहीं है, 5 के जस के 10, 7 भी एक भी नहीं है, 7 के जस के 10, यही रूप में हमको लिखना था। यही आपका गुणनफल के रूप में आपका आंसर हो गया। पहला क्या ऐसे ही करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि 156, अगर आप 156 को कीजिएगा तो देखिएगा हम 156 का दूसरा क्या है, दूसरा का 156 को कीजिएगा तो 2 से जाएगा, 2 से 14, एक बचेगा तो 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, इसके बाद एक आया यहाँ पे तो 2 9 18, फिर कितना से जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 एकम 13। अब देखिएगा इसमें लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड इसका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया देखिएगा, ये सभी के सभी मेरा आया है अभाज्य गुणनखंड है। तो 2 2 क्या है, 2 को 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 गुना 3 नहीं है को तो 3 जस के 10, 13 भी नहीं है, 13 भी जस के 10, यही आपका हो गया आंसर। इसी ऐसे ही आपको बनाना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर। देखिएगा तीसरा नंबर हम सॉल्यूशन है, तीसरा नंबर है 38 25 है। अगर इसको आप कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो कितना से जाएगा। तो देखिएगा 5 और 2 7, 7 और 3 10 18, 3 से चल जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये बचा 2 तो 3 7 21, 3 बचे 15, फिर देखिए कितना से जाएगा 3 से फिर चल जाएगा, 3 चौका 12, फिर यहाँ जाएगा 3 गुना 6 और 3 बचे 15, फिर कितना से जाएगा 5 से जाएगा तो बोलिए कहां से 5 से जाएगा, 5 से लेके तो 5 8 40, 2 बचा और 5 बचे 25, फिर आप दीजिएगा कितना से 5 से, तो 5 एकम 5, 5 7 35, तो यहाँ जाएगा 17 एकम 17। इसका अभाज्य गुणनखंड लिखिएगा तो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो इसमें देखिएगा 3 के पावर 3 दुगो है, 5 भी दुगो है, तो यहाँ लिखेंगे 3 के पावर 2 इंटू 5 दुगो इसलिए 5 के पावर भी 2 इंटू 17 है तो 17। ऐसे ही आपको सब में लिखते जाना है। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर है 5005। अगर इसको आप कीजिएगा तो 4 नंबर को आप कीजिएगा तो देखिएगा 5 से जाएगा तो बोलिएगा सर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम कितना हो जाएगा 5। अब फिर देखिएगा 5 एकम 5 तो यहाँ 0 0, 5 एकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब 5 एकम 5 फिर 5 एकम 5 हो गया तो अब कितना से जाएगा। अब बोलिएगा ना सर कितना से जाएगा, देखिए तो लेके देखिए कितना से जाएगा। देखिएगा तो बोलिएगा ना नहीं पता चलता है तो अब डायरेक्ट इसमें है ना कि 7 से लेके जाएगा, 7 एकम 7, अब यहाँ जाएगा 3 7 चौक 28 29, और यहाँ जाएगा कितना 7 चौक 28, 28 2 30, हाँ 7 से चल जाएगा। देखिएगा 7 से लेगेगा तो 7 एकम 7, यहाँ बचा कितना 3 7 चौक 28, 28 ये 2 बचा 7 तिया 21, फिर कितना से जाएगा 7 से जाएगा क्या, देखिए तो 7 से 7 दूना 14, 7 से नहीं जाएगा। अब कितना से जाएगा देखिएगा, आपको एक ट्राई करना है कि कितना से जाता है। अगर आपको फिर लेना है तो कितना से जाएगा, एक ट्राई कीजिए क्या कितना से जाएगा। 11 से जाएगा क्या, तो बोलेगा सर 11 से जाएगा, 11 कम 11, 11 कम 11, फिर यहाँ 3 बचा 11 तिया 33, 13 एकम 13। देखिए 5 से गया, 7 से गया, 13 से गया, 11 से, तो इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इसका देखिए इसका कुछ भी नहीं मिला, कोई पावर नहीं है, इसका कोई भी डबल नहीं है, क्यों स्क्वायर लिखेंगे, यही आपका हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। एंड 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या कि 24, इसको बोला है कि आप 74 29 है, इसको आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जब इसको आप जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो एक पहले देखिए जाएगा कितना से, तो कितना से जाएगा, आप अगर 1 से 2 से 3 से 4 से डायरेक्ट लीजिएगा तो नहीं जाएगा, डायरेक्ट 17 से जाएगा। किससे जाएगा 17 से।
अब 17 से इसको ले जाइए, जब 17 से आप लेगिएगा तो कितना से जाएगा, 17 से देखिएगा, अगर नहीं आता है तब क्या कीजिए, सबको भागा दे दीजिए 17 से, बड़ा संख्या हमको नहीं आ रहा है, सपोज नहीं आ रहा है, तब छोटे की 2 से 5 से 1 थे, 2 से 3 से था, हम दे दिए। 17 से नहीं आ रहा तो देखिए कितना से बन जाएगा, 17 तिया 51, 17 चौका 68 होगा ना, घटाइएगा, यहाँ बचा 14, यहाँ घटाइएगा 14 में 60 जाएगा तो 6, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से कट गया तो 0, यहाँ 2 है तो 2, कितना बार में जाएगा 16, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 6 में से 5 जाएगा तो 1, यहाँ 2 है तो 2, 17 सते 19 से कट गया 119, तो 17 सते 119 कितना है 437, तो यहाँ लिखेंगे 437, और उसके बाद फिर कितना से जाएगा, तो फिर अगर आपको लिखना होगा तो कितना से जाएगा, अब फिर देखिए फिर 17 से जाएगा क्या, तो 17 से जाएगा लिखिएगा तो 17 तिया 51, 17 तिया 17 दूना 34, नहीं जाएगा 17 से, देखिएगा अब डायरेक्ट फिर कितना से जाएगा, अब 19 से जाएगा, 19 से लिखिएगा तो 19 से ले जाइए इसको, जब 19 से लिखिएगा तो कितना जाएगा, 19 का 19, 19 दूना 38, और अब लिखिएगा तो यहाँ बचा कितना 13, 8 यहाँ है तो यहाँ घटाइएगा, 13 में 60 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, 19 के बाद में 57 आता है तो बोलिएगा हाँ सर आता है, कितना बार है 19 दूना 38, 19 तिया 57, क्या बार में आया 23 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 23 बार में 57, तो ये कितना से लिखेंगे 19 बार में, अब कितना से बार यहाँ 23 हो जाएगा 23, अब कितना से जाएगा, अब किसी संख्या से नहीं जाएगा तो 23 से कम 23 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अभाज्य गुणनखंड लिखिएगा तो 17 गुना 19 गुना 23, आपका यही हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड आंसर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, देखिएगा दूसरा नंबर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपके पास बुक होगा तो आप देखिएगा, मेरे पास बुक है, आप क्वेश्चन बोर्ड पर हम लिख प्रयास करेंगे, लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर है निम्नलिखित, देखिएगा हम इसको मिटा रहे हैं ना, इसको देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नहीं, दूसरा नंबर है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है कि नहीं, ठीक है। देखिएगा क्या जांच करना है, क्वेश्चन बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM आप ज्ञात कीजिए। पहला बात है कि आपको LCM और HCF ज्ञात करना है, और दूसरा कि इसकी जांच कीजिए, और जांच कीजिएगा तो देखिए जो संख्या आपको क्वेश्चन दिया है दोनों को जब गुना कीजिएगा तो दोनों सेट बराबर आता है कि नहीं। देखिएगा पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, पहला आपका 26 और 91, 26 और 91, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं, पहला क्वेश्चन है 26 और 91, हम पहले एलसीएम और एचसीएफ सिखा दे रहे हैं आपको, एलसीएम एचसीएफ पता होगा पहले से ही, तो देखिएगा हम अभी बना रहे हैं ना एलसीएम, इसका देखिएगा 26 है, 26 का आप पहले भाज्य गुणनखंड कीजिए, कितना से जाएगा 2 से, 2 कम 2 2 तिया 6, यहां जाएगा 13 कम 13, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 91 है तो 91 का भी भाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो 91 की कीजिएगा तो कितना से जाएगा 13 से जाएगा, 13 सते 91 और 7 कम 7, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे इस अभाज्य गुणनखंड को लिख दीजिए 2 गुना 13 गुना 1, अब इसको लिख दीजिए 13 गुना 7 गुना 1, दोनों अभाज्य गुणनखंड को लिख दीजिए, लिख दिए, पहले वाला ऊपर लिखे दूसरा वाला नीचे। अब हमको एचसीएफ ज्ञात करना है और क्या चीज एलसीएम ज्ञात करना है, तो देखिएगा यहाँ से हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो इसमें आपको पता होगा कि जो जोड़ा लगता है वो एचसीएफ होता है, जो जोड़ा नहीं लगता है वो सब के सब एलसीएम होता है। इसमें क्या जोड़ा लगा 13 जोड़ा लगा, और इसमें देखिए एक एक जोड़ा लग गया, तो 13 1 से गुना कीजिएगा, 13 गुना 1 तो 13 कम 13, आपका एचसीएफ जो आया कितना है 13, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तो जो जोड़ा लगाता है उसको एक बार लिखते हैं, 13 एक बार जोड़ा लगा उसको लिखे, फिर एक जोड़ा लगा इसलिए एक एक बार लिखेंगे, गुना जो बच गया उसको भी साथ में लिख देंगे, तो 2 है तो ये लिखेंगे 2 गुना, ये 7 है तो 7, अब गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 13 कम 13 और 7 गुना 14, 14 और 13 में गुना कीजिएगा तो 13 गुना 14 कर रहे हैं गुना, देखिएगा 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 कम 4 और 1 5, गुना 3 कम 3 और 2 1 कम 1, 2 5 और 3 8 और 1 है तो 1, कितना है 182, जो आपका एलसीएम आया 182 आया। अब हमको जांच करके देखना है, हमको जांच करना है कि एचसीएफ
एलसीएम एचसीएफ जब गुणनफल कीजिएगा, क्या इस दोनों को गुना करने के बाद बराबर आता है कि नहीं? यहाँ लिखिएगा जांच, क्या चीज? जांच। जांच में देखिएगा क्या गुना करना है इसे। हमको दो को संख्या दिया है 26, ये देखिए 26 दिया हुआ है, गुना ये 91 है तो 91, ये हो गया आपका संख्या। अब बराबर में हमको एलसीएम और एचसीएफ को गुना करना है, तो एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है 182। अब हमको क्या करना है, ये दोनों संख्या को हमको गुना करके देखना है। अगर दोनों संख्या बराबर आ गया, दोनों संख्या इधर जितना है इतना इधर आ गया, तो ये आपका सही है, यही हमको जांच करके दिखाना है। चलिए हम लोग गुना करते हैं। 91 से 26 में जब गुना कीजिएगा, तो 91 से हम 26 में गुना करते हैं। 6 एकम 6 और 9 छक 54 के 54, गुना 2 एकम 2 और 9 दूना 18। अब यहाँ जोड़ दीजिए 6 4 और 2 6, 8 और 5 जोड़िएगा तो 13 के 3 हासिल 1 1 और 1 2, 23 66 आया। कितना आया? 23 66 बराबर। अब हम इस दोनों संख्या को गुना करेंगे। अब ये संख्या गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 182 182 और 13 को आप गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, 8 3 की 24 के 4 हासिल 2, तो 3 एकम 3 और 2 5, गुना 2 एकम 2, 8 एकम 8 1 एकम 1। अब जोड़ दीजिए 6 है तो 6, 4 और 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 और 1 2। देखिए दोनों साइड हमारा कितना आया? 23 66। आपका जो आया यही हमको जांच करके दिखाना था कि क्या दोनों साइड बराबर आता है कि नहीं। तो दोनों साइड हमारा बराबर आ गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 510। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 510 और 92, 510 और क्या है 92। अब हम क्या करेंगे, 510 को पहले तोड़ लीजिए आप। 510 के तोड़िएगा तो कितना से जाएगा? 2 से, 2 दूना 4, यहाँ 1 बचा तो 2 बचे 10, फिर यहाँ कितना बचा? 1 बचा तो 2 बचे 10। अब उसके बाद कितना से जाएगा? 3 से जाएगा तो बोलिएगा से जाएगा 3 8 24 और 3 5 15। फिर कितना से जाएगा? कितना से जाएगा बोलिए तो 5 से। कितना से? 5 से। 5 एकम 5 और यहाँ बचा कितना? 3 और 5 7 35, तो 17 एकम 17। अब इसको कर लिया। अब इसको भाज्य गुणनखंड कीजिए 92 का। जब इसको कीजिएगा तो देखिए 2 से जाएगा। कितना से? 2 से। 2 से लीजिएगा तो 2 चौका 8, यहाँ बचा 1 तो 2 छक 12। फिर 2 से कीजिएगा तो कितना से जाएगा? 2 से। 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब कोई संख्या से नहीं जाएगा, 23 से कम 23। अब दोनों भाज्य गुणनखंड को आपस में लिख दीजिए। यहाँ आया है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। इसमें आया है 2 गुना 23 गुना 1। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी 1 है तो इसमें भी 1 लिख देंगे। अब हम जोड़ा लगाएंगे, तो जोड़ा लगाइएगा तो देखिए 2 जोड़ा मिल गया, 3 नहीं मिल रहा है, इधर कोई संख्या नहीं, फिर देखिए 1 1 मिल रहा है, तो हम यहाँ एचसीएफ में लिखेंगे। जो जोड़ा मिलता है वो एचसीएफ होता है। तो 2 2 जोड़ा लगा है इसलिए 2 एक बार, फिर 1 1 जोड़ा लगा है तो 1 एक बार, बराबर। गुना कीजिएगा तो 2 एकम 2, जो हमारा एचसीएफ आया कितना आया? 2 आया। अब हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। जो जोड़ा लगता है उसको एक बार लिखते हैं तो 2, और इसमें भी जोड़ा लगा है तो 1। अब देखिएगा जो बच गया उसको भी गुना कर दीजिए। यहाँ 3 बचा है तो 3 गुना, यहाँ 5 बचा है तो 5 गुना, 17 है तो 17, और फिर यहाँ 2 है तो 2 गुना, 23 है तो 23। अब इस संख्या को हमको क्या चीज? पूरा संख्या को हमको गुना कर देना है। तो गुना कीजिएगा तो देखिएगा 2 एकम 2, 3 दूना 6, 6 बचे 30। देखिएगा 30 यहाँ तक 30 हुआ है 30, और 30 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60 होगा ना। अब 60 से हम 17 में गुना करेंगे। 60 से कितना में? 17 में गुना करेंगे तो 7 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0, और 6 7 42, गुना 1 से 0 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0, 6 एकम 6। अब 0 2 6 6 6 और 4 10, कितना है? 1024। अब हमें 23 से भी बचा हुआ है तो 23 से आप फिर उससे गुना कर दीजिए। 3 से 0 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0, 3 दूना 6, 3 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0, 3 एकम 3, गुना 2 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0, 2 दूना 4, 2 से 0 में 0, 2 एकम 2। अब जोड़ दीजिए 0 6 4 3 2, कितना आया? 23 460। ये आपका क्या आया? एलसीएम आया। कितना है मेरा? इतना आपका एलसीएम आया 23 460। अब हमको यहाँ पे जांच लिखना है। क्या चीज? जांच। हमको अब जांच करके देखना है। क्या जांच करना है इसमें? देखिएगा अब हमें जांच करना है कि क्या दोनों संख्या का गुणनफल और ये दोनों एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल आता है कि नहीं बराबर। तो जांच में यहाँ दोनों को संख्या लिखेंगे। 510 पहला है 510 और गुना दूसरा है 92, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर, अब यहाँ है 2 गुना 23 460 है। अब इस दोनों संख्या को हम लोग गुना करते हैं, तो पहले ये दोनों को गुना कर लीजिए। तो 510 से आप 92 में गुना कीजिएगा तो देखिएगा
2 से 0 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0, 2 एक काम 2, 5 दूना 10। फिर 9 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0, 9 एक काम 9 और 9 पचे 45। जोड़ दीजिए 0 के 0, 2 के 2, 9 के 9, 5 और 1 6, 4 के 4, कितना हो गया आपका हो जाएगा 46 920 बराबर। अब इसको जब गुना कीजिएगा दो बार तो इसमें ही गुना कर दे रहे हैं। 0 से 0 में गुना की 2 से 0 में कीजिएगा तो 0, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। देखिए आपका दोनों साइड जो है क्या चीज बराबर आ गया, तो ये आपका सही है। आपका यही जांच करके दिखाना था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, देखिएगा तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है 336। मेरे पास बुक है 336 है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर है 336 और कितना 54। अब हम इसको एलसीएम एलसीएम निकालेंगे। देखिएगा जब अब हम इसको करेंगे तो शुरू कैसे करना, पहला आपको हमको अभाज्य गुणन करना है। शुरू एक संख्या को 336 है, 336 का भाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 से जाएगा तो बोलिए कहां से जाएगा 2 एक कम 2, यहाँ 1 बचा तो 2 छक 12, यहाँ बचा 1 तो 2 अठे 16। फिर 2 से जाएगा 2 अठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा 2 चौका 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब यहाँ 54 है, तब 54 के तोड़ दीजिए, तोड़िए अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से जाएगा 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से लगेगा तो 3 से कितना बार में जाएगा 3 नवा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब इसके बाद अभाज्य गुणनखंड को आप लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 को 2 है 1 2 3 4, 4 को 2 लिख दीजिए गुना 3 है तो 3 गुना 7 है तो 7। अब यहाँ पे लिखिएगा 2 है तो 2 गुना 3 गुना फिर 3 गुना 3 गुना 3 हो गया बस। अब गुना में 1 गुना में 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको जोड़ा लगाना है तो जोड़ा लगाइए। देखिए 2 2 मिल रहा है तो बोलिए कहां से 2 2 मिल रहा है तो 2 2 का जोड़ा लग गया। उसके बाद फिर देखिए एक 3 3 का मिल रहा है तो यहाँ 3 3 का जोड़ा लग गया। और फिर देखिए एक 1 1 मिल रहा है तो 1 1 का जोड़ा लग गया। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे HCF लिखेंगे। तो HCF हमको लिखना है तो HCF लिखेंगे HCF। तो HCF बराबर जो जोड़ा लगता है उसको एक बार लिखते हैं 2 गुना, अब 3 जोड़ा लगा है तो 3 एक बार गुना, 1 जोड़ा लगा है तो 1 एक बार, तो गुना कीजिएगा तो 3 गुना 6, 6 एकम 6, जो हमारा HCF आएगा वो कितना आएगा 6। और जो LCM हो जाएगा LCM, जो जोड़ा लगता है उसको भी एक बार लिखाता है और जो जोड़ा नहीं लगता उसको भी लिखाता है। तो जो जोड़ा लगा उसको पहले लिख लीजिए, 2 लगा है फिर देखिए 3 लगा है, उसके बाद 1 लगा है तो 1 लिख दिए गुना। ऊपर में क्या करने लगा, देखिए 2 2 2 3 को 2 नहीं लगा है तो तीनों को लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना, एक 7 है तो 7 भी लिख देंगे गुना, नीचे 2 को 3 है तो ये लिखेंगे 3 गुना 3 बराबर। अब इसको हम गुना करते हैं। देखिएगा 3 गुना 6, 6 एकम 6, 6 दुना 12, 12 दुना 24, 24 दुना 48, यहाँ लिखेंगे 48, यहाँ तक 48 आया। उसके बाद 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, 48 और 63 को गुना कर दीजिए। तो जब गुना कीजिएगा तो 8 3 की 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 के 4 गुना 14 के 14 हो जाएगा, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 6 चौका 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। जोड़ दीजिए 4 है तो 4, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 30 24 कितना आया 30 और 24, जो हमारा एलसीएम आया वो 30 24 आया। अब इसके बाद हम ये जांच करते हैं, क्या चीज करते हैं जांच। देखिएगा जांच में अब जब जांच इसको कीजिएगा तो हमको दोनों संख्या को गुना करना है, 366 और 336 गुना 54 बराबर एलसीएम आया HCF आया 6 और एलसीएम आया 30 24। पहले हम इस दोनों संख्या को गुना करते हैं। तो जब दोनों संख्या को गुना कीजिएगा 336 और 54 को तो गुना कीजिए। देखिएगा 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 के 4 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 गुना 5 36 के 0 हासिल 3, 5 से 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 से 15 1 16। जोड़ दीजिए 4 है तो 4, यहाँ 4 है तो 4, 8 और 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 होगा, 1 है तो 1, यानी इसका जो गुणनफल हो जाएगा वो 18 1 44 होगा। अब इसको बाद इससे गुना कर दीजिए तो 30 24 से आप गुना कीजिएगा, 30 और 24 से किससे 6 से गुना कीजिएगा तो 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 12 2 कितना हो जाएगा 14 के 4 हासिल 1, 6 एकम 6। अब ये कितना हो जाएगा 6 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0, 14 के 14 और 8 6 3 18 के 18, तो इसमें भी आ जाएगा 18 1 44। यानी अब कहने का मतलब है कि दोनों की दोनों संख्या क्या चीज है बराबर है। हमें दूसरा क्वेश्चन को यहीं तक जांच करके देखना था। आप अगर
कॉपी लेके बैठे हैं तो छाप लीजिए, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में छाप लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि करके आप एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार अभी हम पीछे जो दूसरा क्वेश्चन था उसको बनाया सेम इसी प्रकार से इसको भी बना देना है। कंडीशन है इसमें क्या चीज, उसमें जांच किए थे, इसमें जांच नहीं कर रहे हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका कि 12 12 15 21, तो हम सब एक एक करके संख्या को कैसे करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 12 तो 12 को अलग कीजिए, 12 के कीजिएगा तो 2 से 2 छक 12, 2 छक 12, फिर आप 2 से कीजिएगा तो 2 से 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, कोई दिक्कत नहीं। फिर 15 तो आप 15 के कीजिए, 15 के कीजिएगा तो 3 से 3 बचे 15 और 5 से 5 एकम 5, फिर 21 है, 21 को जब कीजिएगा तो 21 से कीजिएगा तो 3 से 3 सते 21 और 7 एकम 7, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा हम तीनों को कैसे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर दिए। उसके बाद ये तीनों को आप एक से एक लाइन से लिख दीजिए। यहाँ पहले लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 1, इसका अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। फिर इसका नीचे लिख दीजिए 3 गुना 5 गुना 1, फिर इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए 3 गुना 7 गुना 1, कोई दिक्कत, लिख दिए। अब देखिएगा हमको जोड़ा लगाना है। अब हमको पिछले दो को संख्या था, इसमें 3 संख्या, तो हमको तीनों में देखना है कि कौन संख्या मिल रहा है। तो देखिए देखिए 3 3 जो है वो तीनों में मिल रहा है आपका, ये हो जाएगा आपका 3 3 जो है तीनों में, और आपका जो 1 1 है वो तीनों में। तो इसका जो एलसीएफ हो जाएगा एचसीएफ, वो एचसीएफ हो जाएगा आपका क्या, 3 है तो यहाँ 3, 1 है गुना में तो यहाँ 1, तो 3 एक कम 3, जो आपका एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 3, और एलसीएम जो ज्ञात हो जाएगा वो एलसीएम आपका हो जाएगा, जो जोड़ा लगा उसको एक बार लिख लीजिए गुना 1, उसके बाद जो नहीं लगा उसको भी लिख लीजिए, यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना, बचा हुआ 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना, ये 7 है तो 7 गुना कर दीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 बचे 60, और 60 और 7 से 6, 60 गुना 60 कीजिएगा तो 6 से 42 यानी 420, आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो 420 आ जाएगा। यही आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम हमने ज्ञात कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है देखिएगा 17 है 23 से 29 है, तो 17 के आप तोड़ दीजिए। जब 17 की कीजिएगा तो एक एक करके कर लीजिए 17, तो 17 कीजिएगा तो 17 एकम 17, 23 है तब 23 के तोड़िएगा तो 23 किसी से नहीं जाएगा तो 23 एकम 23, 29 है तो 29 भी किसी से नहीं जाएगा तो 29 एकम 29। अब एक से अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए, 17 गुना कितना आया 1, यहाँ कितना आया 23 गुना 1, यहाँ 29 गुना 1 आया। अब देखिएगा हमको बोले कि जो जो जोड़ा लगेगा वो इधर कोई संख्या जोड़ा नहीं लग रहा है, एक संख्या लग रहा है 1 1, तो यहाँ 1 1 को जोड़ा लगा देंगे। अब यहाँ 1 1 जब जोड़ा लग गया यहाँ लिखेंगे क्या चीज, एचसीएफ बराबर एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 1, लेकिन एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29। तो हम सबको गुना करते हैं, देखिएगा 17 से आप 23 में गुना कीजिएगा तो 7 या 21 के 1 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 14 के 4 और 2 एकम 2, जोड़ दीजिए 1 है तो 1, 5 और 4 9, 2 है तो 2। अब हमको एक 29 भी बचा हुआ तो 29 से भी हम गुना कर देंगे। जब गुना कीजिएगा तो 9 एकम 9, 9 9 81 के 1 हासिल कितना आया 8, 9 दूना 18, 18 आया हासिल 8 जुड़ेगा तो 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा, 20 और 6 26 होगा ना। देखिए कुछ नहीं किया, 9 दूना 18 ये 8 है तो 8 हासिल बचा तो इसमें से 2 दिए तो 20 पूरा हो गया, बचा 6 तो 26 गुना 2 एकम 2, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 2 दूना 4 अब 1 5, जोड़ दीजिए 9 के 9 2 अब 1 3, 8 और 6 जोड़िएगा तो 14 के 4 हासिल 1, 5 और 2 7 अब 1 8, कितना आया 84 और 29, यानी 84 से 29 जो आपका एलसीएम है वो 84 से 29 आ गया। हमको एचसीएफ पूछा था एलसीएम पूछा था, एलसीएम आ गया 1, एलसीएम कितना एचसीएफ आया 1 और एलसीएम आ गया 8439। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तीसरा नंबर, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 8 का निकालना है, 9 का निकालना है, 25 का, तो 8 का आप तोड़ दीजिए, 8 के तोड़िएगा तो 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से लीजिएगा तो 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, यहाँ 9 है 9 को आप तोड़िएगा तो 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25 से 25 को तोड़िएगा तो 5 से 5 बचे 25 और 5 एकम 5। अब हमको लिखना है एलसीएम और एचसीएफ, तो सब अभाज्य गुणनखंड को एक लाइन से आप लिख दीजिए। यहाँ 2 2 2 1 है तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लिया। अब इसका लिखेंगे 3 गुना 3
गुना 1। अब इसका भाज्य गुणनखंड लिख दीजिए 5 गुना 1। हम तीनों का भाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब हमको क्या देखना है कि इसमें कौन कौन जोड़ा लग रहा है। तो इसमें जोड़ा देखिएगा कोई संख्या नहीं लग रहा है, मात्र एक ही एक संख्या है। कौन? एक एक, जो कि हमें जोड़ा दिख रहा है। तो यहाँ से आपका एचसीएफ जो होगा हो जाएगा ना, वो एचसीएफ हो जाएगा आपका 1। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। लेकिन एलसीएम जो हो जाएगा वो सब के सब गुना कर दीजिए। यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे गुना, ऊपर 3 को 2 है तो 3 को 2 लिख दीजिए गुना, फिर निचला में 2 को 3 है तो यहाँ 3 गुना 3, फिर यहाँ 2 को 5 है तो 5 गुना 5 बराबर। अब गुना कर दीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 की 24, यहाँ तक 24 आया है। तो 5 25, 25 दिया कितना होता है? 75। कितना होता है? 75। यहाँ 75 एक आया, यहाँ 3 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 की 24, यहाँ 24 आया। कोई दिक्कत नहीं, गुना कर दीजिए। 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 4 7 चौका 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30 के 30 गुना 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15। जब जोड़िएगा तो यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 0, 5 और 3 8, 1 है तो 1, इसका हो जाएगा 1800। कितना हो जाएगा? 1800। जो इसका एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1800। इसका टोटल आपका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ कितना आया है? 1। तो आपका तीसरा नंबर हो गया खत्म। और चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है कि चौथा नंबर देखिएगा, हम यहीं पे मिटा के बना रहे हैं ना, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो जा रहे हैं। आइए चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है, समझिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं करना है। 4 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला केवल याद रखना है। क्या से बता रहे हैं देखिएगा। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एचसीएफ दिया 306 गुना 657 बराबर 9 दिया है और एलसीएम 306 657 यानी ज्ञात करना है। क्या चीज करना है? ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको। क्या बोला है कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है, तो आपको 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। अगर आपको मन है कि हमको एलसीएम में दोनों संख्या के जैसे सीखे वैसे सीख बना ले तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन वो नियम आपका गलत है, आपका सही नहीं होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है आपका? कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। इसमें से क्या बोलता है कि इसमें आपको तीन चीज दे देगा और इसमें से आपको एक चीज पूछ लेगा। जैसे में यहाँ पे देखिए दो संख्या है, 306 एक संख्या हो गया, 657 एक संख्या हो गया, पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया। आपका एचसीएफ दे दिया है 9, इसमें से आपको क्या पूछ लिया? एलसीएम पूछा है। तो इसी प्रकार आपको कोई संख्या इसमें 3 को देके और एगो कुछ भी पूछ सकता है, तब किसमें एलसीएम पूछा था ये हम बनाते हैं। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा आप लोग कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो यहाँ देखिएगा पहली संख्या कितना है? 306, तो पहली संख्या की जगह पर लिखेंगे 306, गुना है तो गुना। दूसरी संख्या कितना है? 657, तो लिखेंगे 657 बराबर के चिन्ह दे देंगे। एलसीएम हमको पूछा है, एलसीएम तो एलसीएम की छोड़ देंगे, एलसीएम के 10 के 10 एलसीएम हमसे पूछा है तो एलसीएम को छोड़ देंगे। उसके बाद गुना एचसीएफ यहाँ कितना है? 9 है। एचसीएफ कितना है? 9। तो अब देखिएगा हम 3 से काटते हैं। देखिए इधर बराबर को पता होगा कि बराबर में दोनों साइड कटता है, तो 3 से कटेगा तो 3 से हम काट देते हैं। तो 3 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 से 3 तिया 9, यहाँ देखिएगा तो 3 एकम 3 0, 3 दूना के 6 कट गया, तो बोलिएगा हाँ सर कट गया। फिर 3 से कटेगा, देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, एक बचा, 3 चौका 12 हो गया। अब इधर कोई संख्या नहीं बचा तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ लिख देंगे क्या कि 34, यहाँ जाएगा 34, ये 34 हो जाएगा गुना 657 बराबर एलसीएम। अब इसको आप गुना कर दीजिए, तो 657 को आप 34 से जब गुना कीजिएगा तो गुना कीजिए 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 5 चौका 20, 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 6 चौका 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26 के 6 गुना 7 या 21 के 1 हासिल 2, 5 या 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17 के 7 हासिल 1, 6 3 18 1 19। अब जोड़ दीजिए, 8 है तो 8, 2 1 3, 6 6 6 12 कितना हो जाएगा? 13, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 1 12 के 2 हासिल 1, 1 आवे 2। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 22,338 बराबर क्या? एलसीएम। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो एलसीएम क्या आ जाएगा? हमारा एलसीएम आ जाएगा वो 22,338।
यानी 22,338 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम आपका यही आपका हो गया, यही हमसे पूछा था, यही आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपसे पूछा है कि जो 6 के पावर n है क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो याद रखिएगा कि अगर आपको किसी संख्या के अगर गुना करना है, चाहे भाग के गुना करना है, चाहे जोड़ना है, अगर आपको 0 लाना है तो आपको 2 या 5 की 2 और 5 को होना आवश्यक है। अगर 2 5 नहीं होगा कभी जिंदगी में 0 लास्ट में आएगा ही नहीं। अगर सपोज हम देखिएगा, अगर हम 7 के करेगा 2 गुना 5 2 नहीं लेते हैं, 2 गुना 3 गुना 2 लिख के छोड़ देते हैं, तो हमको बोलेंगे कि इसमें क्या 0 आएगा। तो 3 गुना 6 6 गुना 12। अब अगर इसमें हम 5 खाली लिख दिए तो इसमें गुना आ जाएगा, 12 5 कितना हो जाएगा 60। तो याद रखिएगा कि अगर किसी संख्या को 0 लाना है तो 0 लाना है तो उसके लिए क्या है 2 और 5 होना जरूरी है, या एक बार हो चाहे 2 बार, 2 5 की होना क्या चीज है बहुत जरूरी है, तभी 0 आएगा। तो यहाँ वही चीज पूछा है, इसको केवल हम केवल क्या चीज लिख दे रहे हैं कि देखिएगा क्या लिखेंगे कि यदि कोई संख्या कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो देखिएगा जब कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कितना आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए। क्या लिखा है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका भाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ लिखिएगा अगर 6 का भाज्य गुणन कीजिएगा, 6 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 6 की कीजिएगा तो देखिएगा 6 के करते हैं तो 2 से 2 तिया 6, इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो गया ना 2 गुना 3 आया, 2 गुना 5 के रूप में नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः क्या कि 6 के पावर n जो संख्या है, 6 के पावर n संख्या है ओ वह इतना संख्या है, तो इस 6 के पावर n संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 के रूप में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 6 दिया है 6 संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही चीज आपको क्या चीज लिख देना था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 इंटू 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए। जैसे में हम 2 लेते हैं, 2 एक ऐसी संख्या है कि आप इसे 1 से भाग तो दे सकते हैं लेकिन 2 से जाएगा, इसके सिवा कोई संख्या से भाग नहीं जाएगा, इसलिए एक भाज्य संख्या नहीं है। अभी भाज्य संख्या का डेफिनेशन है कि वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए वह एक भाज्य संख्या होती है। तो याद रखिएगा सबसे जो छोटी भाज्य संख्या होती है वो कितना होती है 4। बोलिएगा कैसे 4 होता है, तो देखिएगा 4 को आप 1 से भाग देके देखिएगा तो चल जाएगा, फिर 4 को आप 2 से भाग दीजिएगा तो 2 से भी चल जाएगा, और 4 एक खुद से चला जाएगा तो इस 4 गया ना 4 से खुद से जाएगा। तो ये क्या चीज है, भाज्य संख्या है। तो याद रखिएगा जो भाज्य संख्या होती है एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लगता है उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो आपसे ये पूछा है कि इतना सारा दे दिया है, आपसे पूछा है कि भाज्य संख्या क्यों है, क्या ये सब भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या है क्यों है, सही देखते हैं क्यों ऐसे। देखिएगा कैसे, देखिए इसमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है 13, तो हम 13 को आप बाहर निकाल दीजिए, तो बाहर निकालिए तो क्या बचेगा 7 बचेगा,
गुना 13 11 बचेगा, इसके बाद प्लस है, यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ और है तो और, उसके बाद यहाँ 7 है तो यहाँ इसमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है, तो देखिए 5 और 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 को बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकालिए तो यहाँ क्या बचेगा 7 बचेगा इंटू 6 बचेगा, 5 यहाँ से कॉमन निकाल दिए तो गुना 4 बचेगा, गुना 3 बचेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, गुना 1, ये प्लस 5 है तो प्लस 5 नहीं कॉमन निकालेंगे हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप क्या कीजिए ना कि आप गुना कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 13, ठीक है, 11 से 7 में गुना कीजिएगा तो 11 7 77, प्लस है तो प्लस 1, उसके बाद और है तो और, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 5 है तो 5, यहाँ फिर यहाँ गुना कीजिएगा तो 6 7 42, ये अच्छा से देखिएगा 6 7 42, अब 42 यहाँ तक 42 है, 42 की एक साइड लिख दीजिए, फिर यहाँ से 2 एकम 2, 3 दूना 6, 6 चौका 24, 42 और 24 को आप गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यहाँ हो जाएगा 8, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 1008, अब प्लस में 1 है तो प्लस में 1, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिएगा यहाँ 13 है, यहाँ 13 ब्रैकेट में रहता है तो ब्रैकेट में के बाद इधर गुना के चिन्ह छुपा रहता है तो यहाँ गुना के चिन्ह दे देंगे। उसके बाद 77 है 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 77 है 1 78, और अब यहाँ 5 है तो 5, यहाँ भी गुना के चिन्ह छुपा है, ब्रैकेट है तो गुना के चिन्ह है तो गुना के चिन्ह दे देंगे। 108 है, यहाँ 1 है तो 108 है कितना हो जाएगा 109। अभी आपको बताया था कि भाज्य संख्या, खुद से भाज्य संख्या का विचार लिख के बताई थी एग्जांपल देके कि ये खुद 1 से जाता है, फिर 2 से जाएगा, अभी खुद कितना से जाएगा 4 से, तो भाज्य संख्या है ना 1 से सभी संख्या में भाग लगता है, इसमें 1 1 छोड़ दिया तो गुना में हम यहाँ 1 कर देंगे और गुना में यहाँ 1 कर देंगे, इसलिए एक क्या चीज है भाज्य संख्या है। हम ये लिखेंगे अतः ये सभी जो संख्या, अतः ये सभी संख्या क्या है भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि क्या, क्योंकि एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो रहा है भाग लग जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आप अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, बताया क्वेश्चन कि एक खेल का मैदान है तो इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। देखिएगा खेल का मैदान, सपोज ये खेल का आपका मैदान है, ठीक, इसके वृत्ताकार एक पथ है, गोले गोले क्या चीज है पथ है वृत्ताकार। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया जो है कितना 18 मिनट लेती है। सपोज यहाँ से सोनिया चलना स्टार्ट करती है, यहाँ से कौन सोनिया, यहाँ से जब सोनिया चलना स्टार्ट करती है तो यहाँ से जब पूरा इस चक्कर को पूरा चक्कर लगाती है तो कितना मिनट लगाती है 18 मिनट लगाती है, ठीक है। उसके बाद जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। इसी को अगर एक ही जगह से स्टार्ट करेंगे तो इसको पूरा चक्कर लगाने में, सपोज रवि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से जब रवि पूरा चक्कर करेगा तो कितना लगेगा रवि को 12 मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। तो माना वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन बोला कि मान लीजिए कि यहाँ से सपोज यहाँ से हो गया, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बोला कि सोनिया और रवि जो है यहाँ से आपको चलना स्टार्ट किए और दोनों एक ही दिशा में, सपोज अगर इस दिशा में जा रहे हैं तो यही दिशा में दोनों एक साथ यहाँ से चलना प्रारंभ किए, सोनिया और कौन रवि, ये दोनों यहाँ से चलना जब प्रारंभ करेंगे तो देखिएगा जब यहाँ से दोनों चलना प्रारंभ करेंगे तो फिर बोला कि देखिए 18 मिनट में चक्कर लगाते हैं 12 मिनट में, एक गारंटी है कि आगे पीछे दोनों हो जाएंगे। जब ये आगे पीछे हो जाएंगे तो पुनः फिर इसी स्थान पे कब जाके दोनों एक साथ मिलेंगे, आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो कब मिलेंगे तो इसके लिए आपको क्या चीज करना है एलसीएम ज्ञात करना है। तभी तो बताए थे यहाँ 18 मिनट है और यहाँ 12 मिनट है, तो आप 18 12 का क्या चीज कर दीजिए एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिएगा 18 तो 18 का जब एलसीएम निकालिएगा और यहाँ 12 है तो 12 का दोनों का निकाल दीजिए। यहाँ 12 है तो ये देखिएगा 12 का निकालिएगा तो 18 के 2 से 2 9 18 और 3 से 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यहाँ 12 है 12 के निकालिएगा तो 2 से 2 6 12 और फिर 2 से 2 तिया 6
और 3 एकम 3। अब यहाँ से लिखेंगे, पहले हम वही सिखाए थे पिछले क्वेश्चन में कि HCF पहले लिखते हैं, पहले भाज्य गुणनखंड लिख लीजिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। अब इसका भाज्य गुणनखंड लिख लीजिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। लिख दिए? तो देखिएगा जब लिख दिए तो हम बोले कि जो जो जोड़ा लगता है वो HCF होता है। 2 2 जोड़ा लग गया, फिर यहाँ देखिए 3 3 जोड़ा लग गया, फिर एक यहाँ देखिए 1 1 जोड़ा लग गया। तो जो जो जोड़ा लग गया वो HCF होता है। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 1। जब गुना कीजिएगा तो 3 गुना 6 6 एकम 6। जो एलसीएम आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 6। हमसे पूछा है क्या चीज, प्रारंभिक स्थान को कितना कब मिलेंगे, तो यहाँ से आपका एलसीएम ज्ञात करना है। आप एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। जो जोड़ा मिला उसको भी लिख देंगे एक बार, जो जोड़ा नहीं लगा उसको भी लिख लीजिए। तो गुना 3 है तो 3, यहाँ 2 है तो 2, गुना कर दीजिए। 3 गुना 6 6 3 18 18 गुना 36। तो जो पुनः जो सोनिया और रवि जो है कितना मिनट बाद 36 मिनट बाद अपने स्थान पे पुनः क्या चीज कर लेंगे, मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 मिनट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।